नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज। और सबसे पहले बात झारखंड की राजनीति की, जहां बड़ा खेला होने जा रहा है। चंपई सोरेन दिल्ली में हैं और वो कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने अपने एक ताजा ट्वीट से साफ भी कर दिया कि वो जेएमएम छोड़ रहे हैं। चंपई सोरेन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल साइट एक्स पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 31 जनवरी को जब उन्होंने झारखंड की सत्ता संभाली तो पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें पार्टी नेतृत्व से अपमान का सामना करना पड़ा। उनके कार्यक्रम अचानक रुकवा दिए गए। चंपई सोरेन ने लिखा कि लोकतंत्र में इससे ज्यादा अपमानजनक और क्या हो सकता है, जहां एक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कोई और स्थगित करवा रहा हो। चंपई सोरेन ने कार्यक्रम में जाने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन उन्हें साफ शब्दों में इनकार कर दिया गया। फिर विधायक दल की बैठक हुई, जहां उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। विधायक की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। चंपई सोरेन ने लिखा कि उन्हें सत्ता का रत्ती भर भी लोभ नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन ने ट्वीट में लिखा कि आखिरी 3 दिन वो इस कदर आहत थे कि उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। इस अपमान और तिरस्कार के बाद चंपई सोरेन ने वैकल्पिक राह तलाशनी शुरू कर दी। चंपई ने बताया कि उन्होंने विधायक दल की बैठक में बड़े भारी मन से उसी दिन कहा था कि आज से उनका नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। चंपई के पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। और उस दिन से लेकर आज तक और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर के लिए उनके सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपई सोरेन ने यह भी लिखा कि पार्टी के किसी सदस्य को शामिल करने या संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, यानी अब तो सब कुछ साफ हो गया है, औपचारिकता रह गई है? जी हाँ, बिल्कुल। दिल्ली आने के बाद उनकी जो बैक चैनल बात होनी थी, उस बातचीत को लेकर जो एश्योरेंस उनको चाहिए था अगले विधानसभा चुनाव में टिकट का, वो दे दिया गया है। और अब ऐसे में कल वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। और कल बीजेपी ज्वाइन करने से पहले आज जिस स्थिति का आप जिक्र कर रही थी, उन्होंने बकायदा एक रणनीति के तहत इस इमोशन को सामने रखा है, क्योंकि बीजेपी की भी ये चिंता रहेगी कि ऐसा ना हो कि झारखंड में ये मैसेज चला जाए कि वो बहुत ओपन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इस केस में अगर आप देखें तो वाकई जब से उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और जिस तरीके से हटाया गया था, और न सिर्फ उनको हटाया गया बल्कि उनको हटाने के बाद जिन लोगों के साथ वो सरकार में काम कर रहे थे, यानी कि उनके विश्वास पात्र अधिकारी, उन सबों को भी जिस तरीके से किनारे किया गया था, तब से ही वो लगातार नाराज चल रहे थे। और अब उन्होंने जिन 3 विकल्पों की बात की थी, यानी कोई नया साथी मिले तो उसके साथ सफर करना, तो तीसरा विकल्प बीजेपी के साथ अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। इसमें ये भी देखें कि जो चर्चा चल रही है कि 5 से 6 विधायक थे जो कि नाराज थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से साफ करने की कोशिश की है कि इस जोड़ तोड़ में वो सही नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर सिर्फ अपने बारे में वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से उनको हाथ किया गया, इसके चलते मजबूरी में वो जेएमएम छोड़ रहे हैं। और आज भी जेएमएम से सेंटिमेंट दिखाना कहीं ना कहीं उन ट्राइबल लोगों को भी ये संदेश है कि उनके साथ अपमान करने वाला व्यवहार हुआ है, इसके चलते मजबूरी में वो छोड़ रहे हैं जेएमएम, ना कि कोई अवसरवादी आगे चलते हैं। जी देवेंद्र, जब चंपई सोरेन को हटाया गया था तब भी कई सवाल उठे थे कि अब जब झारखंड में चुनाव होने ही हैं तो ऐसे में क्यों उन्हें हटाया जा रहा है? इतने कम वक्त के लिए आप उन्हें बने भी रहने दे सकते हैं, आप बैकडोर से काम कर सकते हैं। तब भी ये सवाल उठे थे। अब ऐसे में जब वो बीजेपी का दामन थामेंगे और चुनाव होने हैं तो कितना बड़ा डेंट पार्टी को होगा? बीजेपी को इसके क्या कुछ फायदे बीजेपी इसमें तलाश रही है? देखिए, ट्राइबल वोट के हिसाब से अगर आप बात करें तो हेमंत सोरेन के सामने चंपई सोरेन का कद कहीं भी नहीं है, इसमें कोई दोहरा नहीं। भले ही वो बहुत सीनियर लीडर हैं, सोरेन के साथ काम करते रहे चंपई सोरेन, 7वीं बार के विधायक हैं, बावजूद इसके जेएमए में जो ट्राइबल लीडर के तौर पे हेमंत सोरेन ही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में अगर अपमानित करके उनको बाहर निकाला गया, ये परसेप्शन वो देने में अगर सफल रहते हैं तो उसका जरूर चुनावी वर्ष में पार्टियों को नुकसान होता है। इस केस में जेएमएम को नुकसान होगा इस बात का कि क्या आप अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख सके। जैसे उन्होंने इस बात को भी कहा है कि पार्टी की कार्यकारिणी की जब कोई बैठक ही नहीं होती है, एक तरफा फैसले लिए जाते हैं, तो अपना दर्द कहें भी तो किससे कहें। तो ये एक सेंटिमेंटल चाल चलने की कोशिश जरूर की गई है चंपई सोरेन के द्वारा, ताकि ये मैसेज ना चला जाए किसी अवसरवादिता के तहत वो जेएमएम छोड़ रहे हैं। और उस लिहाज से परसेप्शन को लेकर जरूर झटका होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम, क्योंकि इतने बड़े ट्राइबल लीडर हो, कि हेमंत सोरेन को चुनावी साल में बहुत बड़ा झटका लग जाए, उस तरह का केस तो जरूर नहीं है। लेकिन कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री अगर पार्टी को छोड़ता है, इतना सीनियर लीडर पार्टी को छोड़ता है, 7वीं बार का विधायक पार्टी छोड़ता है, और ये कहते हुए पार्टी छोड़ता है कि क्योंकि उन्हें अपमानित किया गया इसके चलते मजबूरी में छोड़ रहे हैं, तो वो नुकसान तो होगा ही होगा।
बिल्कुल है ना? देवेंद्र, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हीं को भुनाने की कोशिश भी होगी। जो उनके ट्वीट से साफ लगता भी है कि वो किस तरह से बता रहे हैं कि मजबूरी वश उन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि वो काफी अपमानित थे और आने वाले चुनाव में यही कुछ दिखेगा भी। और यहाँ बीजेपी की अगर बात करें देवेंद्र, तो झारखंड के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, पार्टी के इक्वेशन को समझते हुए चंपई सोरेन इमोशनल एडवांटेज तो दिला सकते हैं, लेकिन अगर अपने साथ कुछ मजबूत नेता नहीं ला पाए तो बहुत कुछ फायदा पार्टी को होगा क्या? या फिर यही होगा कि दूसरों की नेता लेकर आते रहते हैं, ऑपरेशन आरोप लगता है बीजेपी पर, लोटस चलाती रहती है? इस केस में वही आप देखें तो इस केस में एकदम बकायदा सतर्कता के साथ उसको हैंडल किया जा रहा है। अभी तक देखें कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई भी बयान नहीं, जो भी चंपई सोरेन को लेकर चल रहा था वो चंपई सोरेन और जेएमएम के नेताओं के बीच ही चल रहा था। और आज भी चंपई सोरेन ने सार्वजनिक तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि हाँ उनका क्या दर्द है, क्या मजबूरी है। तो बीजेपी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दूसरी चीज की ट्राइबल लीडर्स के हिसाब से देखें तो चंपई सोरेन से बड़ा नाम बीजेपी के पास ऑलरेडी दो बड़ा नाम है ट्राइबल में ही, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें या बाबूलाल मरांडी की बात करें। तो वो कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि अगर चुनावी वर्ष में जेएमएम का कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये आरोप लगाते हुए कि उनके साथ खराब व्यवहार किया गया, वो अगर पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जेएमएम को थोड़ा डेट तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और बीजेपी के लिहाज से ये है कि चंपई सोरेन की छवि बहुत क्लीन रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने मुश्किल 5-5.5 महीने काम किए, लेकिन उसमें एक अच्छी छाप उन्होंने छोड़ी थी। वो फायदा जरूर बीजेपी कम से कम 1-2 विधानसभा में उठाने की कोशिश करेगी। कुछ और विधायक हैं जो कि जेएमएम से नाराज चल रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत सारी अटकलबाजियां भी रहती हैं, लेकिन कुछ विधायक हैं जो कि जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है कि वो भी कदम उठा लें। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा। तो झारखंड की राजनीति पर नजर बनाए रखिएगा देवेंद्र। आपसे अपडेट आगे भी लेंगे इसमें, अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट होता है। फिलहाल इस अपडेट के लिए तब आपका शुक्रिया। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर बता रहे हैं कि अगर आप वोट बैंक के जरिए से देखें, नेता के कद के लिहाज से देखें, तो उतना एडवांटेज नहीं, लेकिन चुनावी मुद्दा ये जरूर होगा कि देखिए कि आप तो सत्ता के लालची थे, जेल से छूटे, सत्ता वापस ले ली, आपने अपने बड़े नेता को अपमानित किया, तो नैरेटिव के लिए जरूर कहीं ना कहीं चंपई सोरेन का बीजेपी के साथ हाथ मिलाना फायदे का सौदा होगा। दिल्ली पहुंचने के बाद चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा, ये आपको ये भी सुनवाते हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी, है ना? हाँ। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए, हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। सर भाई साहब, कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? बताया वहाँ भी आप लोग देखिए, हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। चलिए, तो नेता धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते हैं। पहले अपना एक्स का बायो जो है वो बदलते हैं, उसके बाद कहते हैं निजी काम से आए हैं, जहां हूं वहीं हूं, फिर एक लंबा चौड़ा सा पोस्ट आता है और कल होते होते शायद औपचारिक खबर भी आ जाए, ऐसी संभावना है। इस बीच हेमंत सोरेन ने इशारों में चंपई और बीजेपी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि घर और पार्टी को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि जल्द ही राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है और ये चुनाव कब होगा इसकी घंटी बीजेपी के पास है। हेमंत ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों को खरीदने का काम करती है और पैसा एक ऐसी चीज है कि नेता भी इधर से उधर जाने में देरी नहीं लगाते। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है और इस घंटी को बजाने का जो पावर है, चुनाव कब होगा नहीं होगा वो हमारे विरोधियों के हाथ में। वो जो घंटी है चुनाव का बजाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आज का चुनाव आयोग के जिसको संवैधानिक संस्था कहते हैं, आप लगता है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी का एजेंट लोग बैठ गया। वही लोग घंटी बजाता है कब चुनाव होगा कब नहीं होगा। और अभी 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा।
ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है।